नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नई विधा शुरू करने जा रहे हैं, निबंध। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? तो हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल है वो है शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन से द्वितीय युग के पश्चात का निबंध लेखन परिचय विवरण एवं भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्वों की शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखन अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए, अर्थात वे पहले आलोचक है, बाद में निबंध लेखक। इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग क्या है? उत्कर्ष काल है। विषय, शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ है। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है? निबंध के लेखक भी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, इसके भाग 3 है। इस चिंतामणि के अलावा 3 भाग हो सकते हैं, जबकि चिंतामणि के टोटल 4 भाग हैं। जैसे कि जो भाग 1 है, चिंतामणि भाग 1, उसका जो संपादन किया है वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया है, 1939 में किया है, जिसके अंतर्गत 17 निबंध आते हैं कुल। ठीक है। अगर हम बात करें भाग 2 की, भाग 2 है हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसका संपादन किया है 1945 में। तो इसके अंतर्गत 3 निबंध हैं, 3 निबंध आते हैं। अब बात करते हैं भाग 3 की। अगर हम भाग 3 की बात करें, इसका संपादन किया है नामवर सिंह ने, वो भी 1983 में। अब एक भाग 4 है, चिंतामणि का एक भाग है 4, ठीक है। जो भाग 4 है उसका जो संपादन किया 2 लोगों ने किया हुआ है। एक हमारे पास कुसुम चतुर्वेदी और एक हमारे पास ओम प्रकाश सिंह ने किया, ठीक है। तो चलिए, कविता क्या है? निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये हमारे पास हो गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो 4। यहाँ पर सीधे इसको मुझे समझ नहीं, शायद गलत हो सकता है, क्योंकि चिंतामणि के तो 4 भाग हैं। हाँ, चिंतामणि जो शुक्ल का एक चिंतामणि, उसके अलावा 3 भाग हुए हैं प्रकाशित, परंतु अगर हम बात करें चिंतामणि के भाग 4 हैं। चलिए, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो वो है चिंतामणि, जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था। कुल इसमें 17 निबंध थे। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण संग्रह है? तो ये आ गया हमारे पास रामचंद्र शुक्ल। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध के अंश से लिया गया है? तो देखो, धर्म, इट मीन्स की मानस की धर्म भूमि, धर्म की बात हो रही है। तो आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्म भूमि में लिखा है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम है भक्ति। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्मा के स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। चलिए, सुलोचना निबंध के लेखक कौन है? तो सुलोचना निबंध के लेखक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? निबंध संग्रह शब्दिका के निबंधकार है हमारे धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया। अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचा गया एक निबंध है। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी जी के अन्य महत्वपूर्ण संग्रह है
कुटज, विचार प्रभाव, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर, विचार वितर्क, विचार और वितर्क। रामधारी सिंह द्वारा दिनकर द्वारा संपादित निबंध है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। देखो क्या है ये, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित ये निबंध है। क्या है देखो, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, क्षणदा, श्रृंगार की कड़िया, अबला और सबला, अबला और सबला साहित्यकार की आस्था और महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह है। ये सारे ठीक है जो हमने अभी अभी पढ़े, क्षणता, श्रृंगार की कड़ियाँ, अबला और सबला साहित्यकार की आस्था आदि। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है, तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1948। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है, तो ये भी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है, अशोक के फूल है, कल्पलता भी है और कुटज भी है, तो ये सभी के सभी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है, तो ये निबंध विधा की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। देखो कल्पलता है, कुटज है, अशोक के फूल भी है, जबकि अगर हम बात करते हैं कल्प वृक्ष की, कल्प वृक्ष की, तो कल्प वृक्ष जो है इनका काव्य संग्रह नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है, तो वो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। रसज्ञ रंजन द्विवेदी जी का निबंध है। उनके अन्य निबंध कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, आलाप, चरितचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुरावृत, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग इत्यादि। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का नाम का एक युग्म गलत है। देखो, युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, शब्दिता, देखो अभी हमने ये किया था कि शब्दिता क्या है, धर्मवीर भारती का निबंध है। मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी और विराम चिन्ह हमारे रामविलास शर्मा, तो शब्दिता जो है इसमें एक असंगत था, बाकी सही है। चलिए अब इसमें हमें ये मिलाना है, मैंने सिल पहुंचाई, ये आएगी हमारे पास विद्या निवास मिश्र, है ना। और फिर बात करते सुनो भाई साधो, ये आएगा हरिशंकर बरसाई, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, और रस आखेटक आ जाएगा हमारे पास कुबेरनाथ सिंह। चलिए अब अगर हमने इसको मिलाना है तो इसमें पहले आएगा 4 1 2 3, तो उसमें कहाँ है 4 1 2 3, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल। मैंने सिल पहुंचाई, विद्यानिवास मिश्र, सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, रस आखेटक कुबेरनाथ राय। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है, बिल्कुल है। फिर बात करते हैं, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, जी बिल्कुल है। अगर हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है द्विवेदी युग के निबंधकार थे, बिल्कुल थे ये। अगर हम ये है कौन तू फुलवा बीन हारी, ये विवेकी राय का निबंध नहीं है। अगर हम कौन तू फुलवा, एक मिनट सॉरी, कौन तू फुलवा बीन हारी की बात करेंगे तो ये हमारे विद्यानिवास मिश्र जी का ही निबंध है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारे आज के हमारे जो 20 क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं। तो 21 प्रश्न के बाद हम कल से हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।